नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुरेश पंचरमानी, को फाउंडर एंड चीफ विजनरी ऑफिसर तजुर्बा, 42 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, सीरियल एंटरप्रेन्योर, प्रेसिडेंशियल अवार्डेड एंड मेरी खुद की कंपनी का एक 300 गुना ओवर सब्सक्राइब IPO। आई एम सर्टिफाइड बिजनेस कोच विद स्पेशलाइजेशन 3x योर बिजनेस एंड प्रॉफिट्स। तो आइए दोस्तों, आज बात करते हैं बिजनेस ग्रोथ और बिजनेस एक्सपेंशन की, क्योंकि बिजनेस एक ऐसी साइकिल की तरह है कि चलते रहे तो चलते रहे, नहीं तो गिर जाएंगे। रुका हुआ पानी, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, बदबू हो जाता है। इसलिए रुका हुआ बिजनेस भी ईदर यू आर ग्रोइंग और यू आर डाइंग, इसके बीच में कुछ नहीं होता है। एक बिजनेस कभी भी स्टैग्नेंट नहीं हो सकता। तो आइए इस वीडियो के जरिए कुछ स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं कि हाउ टू ग्रो योर बिजनेस एंड ऑलवेज कीप ऑन एक्सपेंडिंग योर बिजनेस। नॉर्मल इसमें यह है दोस्तों कि अगर आपका इंडस्ट्री, जिस भी इंडस्ट्री में आप फॉर एग्जांपल फार्मा में है या कोई भी इंडस्ट्री में है, अगर आपकी इंडस्ट्री 20% बढ़ रही है तो आपको 20% तो बढ़ना ही बढ़ना है। ओवरऑल इंडस्ट्री, अगर सब कंपनियां 20%, अच्छी कंपनियां 20% बढ़ रही हैं, अगर आप 20 के बजाय 30 और 40 बढ़ सके तो बहुत बढ़िया, सोने पे सुहागा। अगर 20 से कम बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, योर बिजनेस इज डाइंग एंड यू नीड टू सिट डाउन एंड अंडरस्टैंड कि इस बिजनेस को कैसे मैं ग्रोथ की तरफ ले जा सकूँ। दोस्तों, अपने बिजनेस में हमेशा न्यू प्रोडक्ट और सर्विस अगर ऐड होते रहेंगे तो बिजनेस की ग्रोथ होती रहेगी। जैसे मैं एक कोच और ट्रेनर हूं और इस टाइम मेरी कोई ऑनलाइन 12 से 15 ट्रेनिंग्स बिल्कुल अपलोड हो चुकी हैं, और इस साल में मेरा टारगेट है कि 30 टॉपिक्स के ऊपर मैं अच्छी खासी पूरे दिन की ट्रेनिंग्स कंडक्ट करूंगा और वो सारी ऑनलाइन अवेलेबल होंगी। तो अपने आप में एक MBA कोर्स हो जाएगा और उसके बाद भी करता रहूँगा इम्प्रूवमेंट और नए ट्रेनिंग्स को। इसी तरह से आपका अगर जो भी बिजनेस है उसमें नए प्रोडक्ट एक्सपेंशन, हमारा ई-कॉमर्स बिजनेस है जिसमें हमने 1.5-2 साल तक सिर्फ प्योर और कोल्ड प्रेस ऑयल्स किए। अब उसमें हम शैम्पूज, बॉडी वॉश, स्क्रब्स एंड कंडीशनर और नए प्रोडक्ट एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो दिस इज ए ऑनगोइंग वर्क। ऑलवेज थिंक अबाउट इन योर सर्विसेज, इन योर प्रोडक्ट, व्हाट यू कैन ऐड, मोर सर्विसेज, मोर प्रोडक्ट, क्योंकि एक लिमिट के बाद आपके पास जो भी प्रोडक्ट्स हो रहे हैं उसमें स्टैग्नेशन आ जाती है, वहाँ पर उतना ही रुक जाते हैं। जैसे आप देखेंगे इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस पेट्रोलियम के बाद रिलायंस रिटेल आया, रिलायंस जियो आया, और भी रिलायंस के कितने सारे कंपनीज हैं। तो ये एक बिजनेस स्ट्रेटजी का हिस्सा है कि आप टाइम टू टाइम एक्सपेंशन और स्ट्रेटजी को लगाते रहें। नए प्रोडक्ट और सर्विस इंट्रोड्यूस करना बहुत ही एक अहम हिस्सा है एक बढ़ते हुए और एक अच्छे बिजनेस का। तो दोस्तों, अब आपके पास अच्छा खासा एक प्रोडक्ट मिक्स हो गया, सर्विसेज मिक्स हो गई हैं। अब आपको नए टेरिटरी, नए रीजन, देखिए इंडिया बहुत बड़ा है, बहुत सारे शहर हैं, बहुत सारी स्टेट्स हैं, दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत सारे मुल्क हैं, बहुत सारे शहर हैं, तो स्कोप इज़ अनलिमिटेड। आपको उदाहरण के तौर पे अगर बात करूं तो तजुर्बा हमने 2018 में शुरू किया, तो पहले 8 चैप्टर्स हमने दिल्ली NCR में बनाए, ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव, इस तरीके से हमने इसको यहाँ पर एक बेस फाउंडेशन बनाई। अब हम लोगों ने मुंबई शुरू किया, बेंगलोर, पूना, चेन्नई, हैदराबाद शुरू हो रहा है। तो वी आर एक्सपेंडिंग इन ऑल अदर सिटीज। तो हमारा गोल है कि 1 करोड़ मेंबर तजुर्बा के 1 करोड़ कम्युनिटी बनाएं, जिसमें स्किलिंग, लर्निंग, फंडिंग, इंक्यूबेटिंग एंड कम्युनिटी कॉमर्स एक ही जगह हो। सिमिलरली आप भी अपने बिजनेस में जो भी आपका प्रोडक्ट और सर्विसेज है उसको कैसे अपनी हदों से बाहर जा सकते हैं। अगर आप किसी शहर में सेंट्रिक हैं तो शहर से उसको कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर आप पूरे इंडिया में हैं तो ग्लोबली कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं। एज एन एंटरप्रेन्योर, एज ए लीडर, एज ए बिजनेस ओनर, ये हमेशा आपके टॉप ऑफ द माइंड पे होना चाहिए कि एक्सपेंशन, डिफरेंट टेरिटरीज, डिफरेंट रीजन्स, नए शहर, नए देश, नए रीजन्स में आपको जाना है और बिजनेस को बढ़ाना है। दोस्तों, डिफरेंट डेमोग्राफिक ना, आपके प्रोडक्ट लाइन एक सेट हो गई। जैसे आप लेडीज़ के, अगर फॉर एग्जांपल हम अपने बिजनेस की बात करें ई-कॉमर्स, तो हम लेडीज़ के लिए स्किन केयर एंड ऑयल्स एंड शैम्पूज बना रहे हैं। हम मेंस के लिए जा सकते हैं, उनकी दाढ़ी के लिए, उनके बाल के लिए मेंस के प्रोडक्ट पे जा सकते हैं, चिल्ड्रन के लिए प्रोडक्ट्स पे जा सकते हैं। इस तरीके से डिफरेंट डेमोग्राफिक्स को टारगेट कीजिए कि आप अपने ही फैसिलिटी को, सेम स्टाफ को यूज़ करके, ब्रांड अलग अलग हो सकता है, उसकी एक अलग स्ट्रेटजीज हैं, बट यू नीड टू हैव डिफरेंट डेमोग्राफिक। जैसे मेरे कोचिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए है, पर मैं उसके साथ में अगर चाहूँ तो लाइव कोचिंग सर्विसेज या और कोई भी डिफरेंट तरीके की लाइव ट्रेनिंग्स, अभी रिकॉर्डेड ट्रेनिंग, बहुत कुछ डिफरेंट डेमोग्राफिक। एक मेरे ग्रुप कोचिंग प्रोग्राम है जो कम पैसे में ज़्यादा लोग कर सकते हैं, फिर 1 to 1 और थोड़े महंगे हो जाते हैं। जो बड़े बिजनेस है जिनके 20 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है उनके लिए है। तो काम कोचिंग और ट्रेनिंग ही है, लेकिन उसके 3-4 सेगमेंट बने हुए हैं अलग अलग, और इसमें अभी आगे चल के रिकॉर्डेड भी आएगा कि जो लोग बिल्कुल ही कम पैसे में करना चाहते हैं तो वो रिकॉर्डिंग देख लें, उनको लाइव में आने की ज़्यादा पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं है। तो अकॉर्डिंगली आप अपने बिजनेस में भी ये कर सकते हैं कि कैसे डिफरेंट डेमोग्राफिक्स को आप सर्व कर सकें, जिससे आपकी बिजनेस की दिन दूने रात चौगनी तरक्की हो सके। फ्रेंड, सेल्स के कई सारे चैनल होते हैं, आप सब शायद एक बार में यूज़ नहीं कर पाएँ। तो जैसे
जैसे अगर आपका रिटेल स्टोर है तो और कितने रिटेल स्टोर और कितने शहरों में खोल सकते हैं, ऑनलाइन कैसे जा सकते हैं, ई कॉमर्स के जरिए, वेबसाइट के जरिए कैसे बेच सकते हैं, टेली मार्केटिंग एक बढ़िया मीडियम है, उसके थ्रू भी बहुत सारी सेल्स होती है। तो देयर आर वेरियस मीडियम्स, आप किस तरीके से सेल्स को और बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन यूज़ ऑल चैनल्स गोइंग फॉरवर्ड। हम ये नहीं कह सकते कि सारा बिजनेस ही ऑनलाइन हो रहा है। हम इतना ई कॉमर्स सुन रहे हैं, लेकिन आज भी ई कॉमर्स 8 या 9% से ज़्यादा नहीं है इस देश के अंदर। तो देयर इज़ लॉट ऑफ स्कोप स्टिल इन ई कॉमर्स, लॉट ऑफ स्कोप इन ऑफलाइन रिटेल और टेली मार्केटिंग। बहुत से लोग अभी भी टेलीविज़न पे जब प्रोग्राम आता है उसमें खरीदते हैं, कई लोग अखबार के एडवर्टीजमेंट के जरिए खरीदते हैं। तो देयर आर डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट चैनल, यूज़ ऑल दोज, लर्न अबाउट दैट एंड यूज़ ऑल द चैनल्स टू एक्सपेंड योर बिजनेस। दोस्तों, जब आपका बिजनेस इतना बड़ा हो जाए तो आप कई छोटे बिजनेसेस एक्वायर कर सकते हैं। जैसे कि हॉटमेल को माइक्रोसॉफ्ट ने एक्वायर कर लिया, उनको एक्सपेंड करना था मेल में। सबीर भाटिया जी का ऑलरेडी इंटरनेट बेस्ड मेल था, हॉटमेल एक्वायर कर लिया। फ्लिपकार्ट ने मैंत्रा को एक्वायर कर लिया, वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को एक्वायर कर लिया। तो ये थोड़ा ऊंचे लेवल की गेम है, लेकिन ऑलवेज कीप इन माइंड आप भी तो कल बड़ा बिजनेस करेंगे ही करेंगे। तो ये हमेशा ध्यान में रखें कि एक्सपेंशन के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ खुद सीखें, हर एरिया में आप ही को काम करना है। जो ऑलरेडी कंपनियां चल रही हैं उनको आप एक्वायर कर लें। आज इकोसिस्टम बहुत बढ़िया है, फंडिंग अवेलेबल है। सो M&A, मर्जर एंड एक्विजिशन इज ए वेरी इफेक्टिव वे टू ग्रो योर बिजनेस। दोस्तों, एक वैल्यू प्रोपोजिशन होती है बिजनेस में, वो जरूर इस्टेब्लिश कर लें कि आपके बिजनेस की वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है। जैसे वॉलमार्ट प्राइस के ऊपर खेलता है, क्या आप प्राइस में लोएस्ट हैं सबसे ज़्यादा अपनी इंडस्ट्री में, या आपकी क्वालिटी सबसे बढ़िया, किस सेगमेंट को आप केटर कर रहे हैं, आपकी वैल्यू प्रोपोजिशन, आपकी USP क्या है। आप ब्लू ओशन में ऑपरेट कर रहे हैं या रेड ओशन। रेड ओशन होता है जहाँ प्राइस कंपटीशन है, वहाँ पर शायद आपके लिए मुश्किल हो वॉलमार्ट, अमेजॉन जैसे प्लेयर्स के साथ कंपटीशन करने का। तो यू कैन हैव बेटर स्ट्रेटजी वेयर आप हाई वैल्यू चीज़ें बेच रहे हैं। जैसे कि एक हमारे पहचान वाले हैं, उन्होंने यहाँ गुड़गांव में एक बर्गर की चेन शुरू की है, लेकिन उनका बर्गर 500 रुपये 600 रुपये का बर्गर है। वो मैकडोनल्ड से कम्पीट नहीं करें, क्योंकि अमेजॉन, मैकडोनल्ड, वॉलमार्ट से आप कम्पीट नहीं कर सकते। उन्होंने एक स्केल हासिल कर लिया, वो वाले प्राइसेस जो जिस तरह की उनकी परचेज सस्ती हो जाती, जो उनके पास डीप पॉकेट्स हैं, 6-6, 7-7 साल वो नुकसान कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। सो अपनी वैल्यू प्रोपोजिशन को पहचाने, अपनी USP को पहचाने कि आपकी स्ट्रेंथ कहाँ पर है, आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या है, आप ब्लू ओशन में हैं या रेड ओशन में। इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रख के अपनी ग्रोथ स्ट्रेटजी को प्लान करें। दोस्तों, एक 80-20 रूल है, परेटोज लॉ, जिसमें आपका 80% बिजनेस 20% कस्टमर से आता है। ये आप हर बिजनेस में देखेंगे, अपने बिजनेस में भी। तो अपने बिजनेस में सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल सेगमेंट, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेटिंग, सबसे ज़्यादा बिजनेस कहाँ से आ रहा है, वहाँ पे फोकस करके अगर आप बाकी का जो जिसे बोलते हैं कट द फ्लैप, अगर वो एरिया कट डाउन भी करना पड़े तो उसमें घबराए नहीं, क्योंकि यही आपको इतना कुछ दे देगा। इन्हीं पे फोकस करें। जैसे एक ज़मीन होती है, 100 एकड़ ज़मीन में अगर आपकी 40 एकड़ उपजाऊ है, 60 एकड़ बंजर है, तो कम से कम रिसोर्सेज, कम से कम टाइम में, कम से कम पैसे में वो 40 एकड़ से आपको ज़्यादा पैदावार होगी। 60 एकड़ पे आप सिरखोरी करते रहेंगे, टाइम भी लगाएंगे, पैसा भी लगाएंगे, लेकिन उतनी आपको प्रोडक्शन नहीं मिलेगी। इसलिए ऑलवेज आइडेंटिफाई कि आपके बिजनेस के कौन से एरियाज हैं, कौन से कस्टमर्स हैं, कौन से सेगमेंट हैं, विच आर गिविंग यू मैक्सिमम रेवेन्यू, मैक्सिमम प्रॉफिट। सो फोकस ऑन दैट। तो दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने कंपटीशन को ज़रूर ध्यान में रखें, क्योंकि कंपटीशन आपको कंपटीशन से compete नहीं करना है, खुद से compete करना है। आपने हमेशा अपने आप को बेहतर बनाते जाना है। बहुत लोग क्या है कि कंपटीशन के चक्कर में अपनी नींद हराम कर लेते हैं कि कंपटीशन ये कर रहा है, कंपटीशन वो कर रहा है। आपको वो ध्यान नहीं देना है कि कंपटीशन से आप उनसे कैसे compete करें, आप अपने को कैसे बेहतर बनाएं। ये ध्यान रखिएगा, कंपटीशन से compete तो करना है, प्राइस और सब कुछ आपने स्वॉट एनालिसिस तो करना है, लेकिन एंड ऑफ द डे आपकी जीत वहीं होगी जहां आप खुद ही को इतना बुलंद करेंगे कि खुदा भी आपसे पूछे आपकी रजा क्या है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दीजिए, अपना फीडबैक दीजिए। आपको और किस तरह के सब टॉपिक्स के ऊपर मुझे वीडियो बनाने हैं, आपके सुझाव बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत लोगों के काम आएंगे, और मुझे भी बहुत कुछ रिसर्च करने का मौका मिलेगा। टॉपिक्स की मेरे पास कमी नहीं है, आपने बताना है कि आपको कौन सा टॉपिक पसंद है। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने एसोसिएट के साथ, जो लोग इस वीडियो से आप समझते हैं कि फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और एक बेल आइकॉन वहाँ पे बना हुआ ज़रूर दबाएं, ताकि आपको फ्यूचर में हर वीडियो के ऐसे बड़े हाई वैल्यू वीडियो हम शूट करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन साथ के साथ आ जाए जैसे ही कोई नया वीडियो पोस्ट हो। थैंक यू।